वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट सीरीज। आज है हमारा फोर्थ डे। तो कल हमने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और आज हम लोग सीखेंगे उनमें डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग वैर की बात करते हैं। तो वैर जो हमारा होता है उसका स्कोप जो है वेरिएबल को या तो फंक्शनल होता है या तो ग्लोबल होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इस कोड में, ये हमने वैर ए दिया है 10 दैट इज ग्लोबल, और एक हमने डिफाइन किया है वैर बी दैट इज विद इन द फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए बी करें तो ये दोनों एक्सेस हो जाएगा, एंड देन हम लोग फंक्शन के बाहर अगर हम लोग कंसोल लॉग ए करें ये भी एक्सेस हो जाएगा। बी हम लोग बाहर में नहीं कर सकते क्योंकि बी हमारा फंक्शन के अंदर है। अगर इसको हम लोग रन करें कंसोल ए बी में हम लोग 10 20 दे रहे हैं और 10 दे रहे हैं यहाँ पर कंसोल ए में। अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग में बी एक्सेस करने की कोशिश करें तो वी कांट डू इट। अगर हम इसको रन करें, सी वी कैन नॉट बिकॉज बी इज नॉट डिफाइंड। लेकिन वही लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, जिस ब्लॉक में वो डिफाइंड है वहीं पे वो एक्सेस कर सकते हैं उसको। कॉन्स्ट जो है वो भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। वैर को कहीं पे भी हम लोग अपडेट या फिर रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, वैर को हमने A10 दिया है, फिर से वैर को हमने A8 दिया है एंड उसका A इक्वल्स टू 7 कर रहे हैं। तो ये हमने डिक्लेयर किया, ये हमने रीडिक्लेयर किया एंड देन A को हम लोग अपडेट कर रहे हैं 7 में। ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो विल गेट द अपडेटेड वैल्यू, वी आर गेटिंग AS7। वहीं पे लेट को हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते इन द सेम स्कोप। और कॉन्स्ट तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लोग कभी भी अपडेट या डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैर जो हमारा होता है उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन। लेट को भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन, लेकिन कांस्टेंट जो है उसको हम लोग नहीं कर सकते डिक्लेयर कोई भी वैल्यू दिए बिना। तो यहाँ पर अगर हम टेस्ट करें, वैर ए छोड़ दिया हमने, लेट बी छोड़ दिया हमने, इसी तरीके से कॉन्स्ट सी को भी हम लोग इसी तरीके से छोड़ देते हैं। सी आई एम गेटिंग देयर कि कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। अगर हम यहाँ पर टेस्ट करें इसको, वी कैन नॉट डू दैट, मिसिंग इनिशियलाइजर इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो हम लोग कांस्टेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन। जब हम लोग वैर और लेट को डिक्लेयर करते हैं विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन, तब अगर हम वैर को एक्सेस करें वी विल गेट द अनडिफाइंड वैल्यू। वहीं पे जब हम लेट को एक्सेस करते हैं तो वी विल गेट द रेफरेंस एरर। जैसे मैंने बताया कांस्टेंट हो तो हम कर ही नहीं सकते। वैर्स जो होते हैं वो होस्टेड होते हैं, लेट भी होस्टेड होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो इनिशियलाइज ना हुए हो तब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं। वहीं पे और कॉन्स भी सिमिलरली लेट की तरह होते हैं, जब वो इनिशियलाइज नहीं हुए हो तब वो टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं अंटिल इट इज इनिशियलाइज। अब क्वेश्चन आता है कि कब यूज करें लेट को और कॉन्स्ट। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन। वैर वी रिकमेंड नॉट टू यूज, क्योंकि वैर जो है ना या तो वो ग्लोबल होता है या तो वो फंक्शन के अंदर होता है, तो बहुत सारे बग्स आ सकते हैं आपके कोड में। उसको अवॉइड करने के लिए आप लेट का यूज करो एंड कॉन्स्ट का यूज करो। तो लेट को यूज करो जब भी तब जब आपको पता है कि वेरिएबल्स वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है बाद में कभी भी आपके कोड में, और कॉन्स्ट का यूज तब करो जब आपको पता है कि उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर। तो आपको ज्यादा वेरिएबल्स रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूज करना है लेट एंड कॉन्स्ट। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। इफ यस देन डू गिव अ थम्स अप एंड ऑल गुड।